अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर पल अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वो हमें जब जिस हाल में भी रखें। तो यहाँ जी हमारी सब्ज़ी आ गई थी। सब्ज़ी के बाद जी आज मैंने आपको किसी से मिलवाना है। ये मेरी आगी खाला की बेटियाँ, मेरी कज़नें, ये जो गाजरें हैं, ठीक है जी, ये मेरी कज़नें हैं। तो आज मैंने गाजर का हलवा भी बनाना। बड़ा लंबा काम है, बड़ा अच्छा दिन है। तो तुसी मेरे नाल रहियो ते नाल मेरा काम देखियो ते नाल समझियो। ये पता नहीं हुण किहड़ी ज़बान है जिहड़ी मैं बोल दित्ती है। ते ए जे 2 तोड़े माल्टे दे मंगा लिते ने। इस वारी तो माल्टे पी के बुरा ही हाल हो गया। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ भी सस्ते ਲੱਭ रहे ने। और सब्जी तो फुल टाइम महंगी। सब्जी को तो वो आग लगी ना, वो आग लगी ना जैसे अम्मी और पुप्पो की लड़ाई हो जाए, अम्मी और पुप्पो इकट्ठी बैठ जाए, कोई बात हो जाए तो एकदम ही आग लग जाती है ना। बिल्कुल सब्जी को वो वाली आग लगी हुई है। तो इसी के साथ जी मैं क्या हूँ कर लिए व्लॉग का आगाज़। तो जी आगाज़ हमने कर लिया। हमने उमर से कहा भी अगर आप लोगों ने गाजर का हलवा खाना ना, तो मैं कोई नहीं तुहानू गाजर का हलवा बना के देना जिन्नी देर तक तुसीं मैनू गाजर कद्दूकश करके नहीं देतियाँ। मेरी तो बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। और पूरा दिन घर के बाकी कम काम होते हैं जो हूँ मैं अपनी कज़नां नू लैके ते बह जावां इन्हां दी मूँह सवारण। तो मैं क्या मैं नहीं कर रही, अगर तुसी मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं भी तुहाडा काम कर दांगी, तुहानू गाजर का हलवा बना दांगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम कर देते हैं। तो टाइम है जी शाम 7-8 बजे का। व्लॉग शुरू ही हमने लेट किया। उसकी ये रीज़न थी कि सुबह मूड ही नहीं था, और कुछ मूड नहीं था, और कुछ वेदर आज इतना प्यारा हुआ था। मैं तो उहदे चक्करां 'च फिरदी रही, कभी ऊपर तो कभी थल्ले, कभी छत पे जा रही हूँ, कभी नीचे आ रही हूँ। तो है जी हमने किया बहुत इंजॉय। बहुत अरसे के बाद, पता नहीं 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद बारिश हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बारिश है, और बहुत प्यारी बारिश हुई है। पिंडी इस्लामाबाद में भी हो रही है, और अभी थोड़ी देर पहले भाई से बात हुई थी तो लाहौर में भी सुबह की हो रही है। वो कह रहे हैं वक्फे वक्फे से हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। तो मैं कहा चलो शुक्र अदा करो तुसी भी ते असी भी कि अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश दी है। तो उसी के साथ जी मैं आपको दूसरी रेसिपी की जानब ले जाती हूँ। यहाँ बन रही जी हमारी ख़ानदानी चटनी। ठीक है जी, एक है हमारा ख़ानदानी कहवा, और दूसरी है जी हमारी ख़ानदानी चटनी। जो मर्जी हो जाए, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਦੁੱਖ, तकलीफ होवे, तो ਅਸੀਂ जी बना लेने अपनी ख़ानदानी चटनी। ठीक है। और उसके बाद या कोई और प्रॉब्लम हो आपके स्टमक का, पेट का, किसी किस्म का भी हो, तो तब हम ख़ानदानी कहवा बना लेते हैं। तो आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वैसे तो मैंने शामी कबाब भी बनाए हैं, और गाजर का हलवा भी बना लिया था, और मूंगी की दाल भी बनी हुई थी, वो भी आज ही बनाई थी खाने में। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था आज इन सब चीज़ों के साथ खाना खाने को। तो मैंने कहा आज ख़ानदानी बननी तो है चटनी, और ख़ानदानी चटनी के साथ घी वाली रोटी, और साथ लस्सी, लाहौरी लस्सी। आए हाय हाय, बड़ा मैंने लोहरी याद आता है। लाहौरी लस्सी बनाऊंगी और वो खाऊंगी। तो आप चीज़ें देखते जाएं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती बताती जा रही हूँ। ठीक है जी, बता कहाँ मैं रही हूँ, दिखा रही हूँ कि जी मैं चटनी में ये वाली चीज़ें और ये इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, और बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान ये चटनी है। और सच में ये वाकई हमारी ख़ानदानी चटनी। आप यकीन करें हमारे फ्रिज में सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये ख़ानदानी चटनी कभी नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो हमेशा से इस चटनी को खाते आ रहे हैं। और हमेशा मुझे लगता है जब तक वो हयात, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, तोड़ वो खाते जाएंगे। वो जी एक दिन का नागा नहीं पा सकते। वो कहते हैं जी ये चटनी ना मिले तो फिर तो साडा सवाल ही पैदा नहीं होता, ना सवेर हो सकती है ना रात हो सकती है। तो इसलिए हर चीज़ ख़त्म हो सकती है हमारी ज़िंदगी में से, ख़ानदानी चटनी नहीं ख़त्म हो सकती। तो वो चटनी अगर उनको ना ये ख़ानदानी मिले, तो वो फिर रात को वो बातें शाम को खाने में, जब रात के खाने में स्पेशल ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि दोपहर में तो सारे लोग गे गूहे होंगे ने अपने कम्मा कुम्मा ते, तो फिर राती सारे इकट्ठे होकर जो डिनर है वो असीं इकट्ठा करने। तो वो फिर कहते हैं जो तुसीं चटनी नहीं बनाई तो समझो असीं तुहाडी चटनी बना देनी है। तो उस डर तो असीं भाई चटनी का बड़ा ख्याल रखने, होर किसी शै का ख्याल रखिए या ना रखिए। तो यहाँ जी मैंने सारी चीज़ों को ना एक बाउल में डाल के रख दिया था, पानी डाल के, और वो फिर आधा घंटा पड़े रहे। उससे ये होता है कि मिट्टी बैठ जाती है। और उसके बाद मैंने आराम से ऊपर से ये सारी चीज़ों टोकरी में डाली, और फिर दोबारा से अच्छे से इनको वॉश कर लिया। मैं इसको बना रही हूँ चॉपर में। कुछ लोग इसको ब्लेंडर में भी बनाते हैं, जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं। तो उसमें वो बहुत हो जाती है, ज़रा मेल्ट सी हो जाती है।
है मेल्ट हो जाती है, कोई आइसक्रीम है, और यानी कि बहुत ज़्यादा वो स्मूथ बन जाती है ना। तो घर वाले ज़्यादा शौक से खाते हैं कूंडी की चटनी। तो भाई कूंडी की चटनी हूँ कौन बनाए, कूंडी की चटनी बना लो तो नाल 4-5 दोबारा भी घर दियाँ खराब कर लो। तो वो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वाला जो बीटर है, सॉरी चॉपर, ये बड़ा अच्छा है। तो इसमें चटनी मोटी मोटी बनती है और बड़ी अच्छी बड़ी शानदार चटनी बनती है। तो आप भी ना ऐसे ही चटनी बनाया करें। तो कुंडी के चक्कर च ना पिया करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी दसिया कि मेरे को सारे काम हो जाते हैं, कुटन फंडन वाला काम मैं नहीं कर सकती। मैं कहा या तो फिर चटनी तुम मैं बनवानी है तो मैं एक एक्सट्रा हैलमट लै दो, हैलमट पा के मैं बना देंगी। 2-4 बारी तो मैं अपनी अख जी मसा ही बचाई है, वो इतनी ज़्यादा उसमें छिंटे चली जाती हैं आंखों में। ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ये भी बेहतर और बेस्ट तरीका है, बेस्ट से बेस्ट तरीका है चटनी बनाने का। बड़ी अच्छी मोटी मोटी कुटी कुटी भी वो कुंडी वाली चटनी बनती है। लेकिन खैर कुंडी वाली चटनी की अपनी क्या ही बात है, वो ज़्यादा ही अच्छी बनती है। लेकिन खैर ये भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये फिर ऐसे मैं बना लेती हूँ। और बट इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी तो आपने 1 टेबल स्पून भी ऐड नहीं करनी, ये खुद ही चॉप कर देता है मज़े से चॉपर। तो बड़ी अच्छी चटनी बन जाती है। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ चटनी नाल ही मैं रोटी खानी थी, मैं पहले जहन बना लिया सी। तो जी चटनी तो जब ताज़ा ताज़ा बनती है ना, तो वो मिर्चें इसमें वो लग रही होती है ना मुंह में, और ये जब कल खा लें या 2-4 घंटे के बाद खाएंगे तो मिर्चों का जो लेवल है ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है, फ्रेश का बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसको आप दही में डालें ना फ्रेश चटनी बना के, तो वो रायता भी बड़ा ही मज़े का बनता है। तो लो जी इतने दुनिया का आखिरी और कीमती और इकलौता साइंसदान भी इसनों मैं कहनी है, तो आखिरी शैफ भी कहनी है, दुनिया का आखिरी शेफ़ है। और लग पे जी रोटी पकान, मैं रोटी बना रही थी तो मुझे फिर कहती है मुझे भी दें थोड़ा सा आटा। मैंने भी रोटी बनानी, अक्सर ही अपने बाबा के लिए रोटी बनाती है। तो ये अपने बाबा जान के लिए रोटी बना रही थी। तो आज उमर ने ही रोटी खानी, तो इससे नाल ही उन्होंने अपना पेट भरना है। मैंने उनको कभी मना नहीं किया, मैं कहती नहीं, ऐसे ही बच्चे चीज़ें सीखते हैं और इनको देनी भी चाहिए और इनको ये सारे एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए, तभी इंसान एक बेहतर और परफेक्ट इंसान बनता है। हर बात पे टोकना और हर बात पे रोकना, ये मुझे कोई काम नहीं आता ऐसा करने वाला। ना मैं रोकती हूँ ना मैं ज़्यादा टोकती हूँ। बच्चों को कुछ काम उनकी मर्ज़ी और पसंद के करने देने चाहिए। तो लो जी शैफ ने भी रोटी बना ली, तो मैं भी बना ली। रोटी में मैं ला लिया जी देसी घ्यो है, देसी घ्यो असीं घर बनाने, मलाई उतारने मक्खन बनाने, फिर मैं घ्यो बना लेनी, कभी मक्खन भी खा लेने। तो यहाँ जी ख़ानदानी चटनी मैं एक प्लेट में डाली है, और अब इसके साथ मैं रोटी खाऊंगी। और 1 गिलास मैं लस्सी भी बनाई, हरे गिलास कितने रह गया लस्सी वाला। रोटी तो चटनी मेरे कोल आ गई, भुख लगी तो अद्धी मेरी मत्त वज गई भुख नाल, एनी मैनूं भुख लगी। गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, हुण बस उस खोया पाना, तो थोड़ा उन्होंने भुन भना के वो शक्ल शुकल सोहनी करके तो उन्होंने ला के सैड पर रखना है। तो यही आज का व्लॉग था मेरा, यही मेरी रूटीन थी जो मैंने कर दी है आपके साथ शेयर। और बस इसी के साथ फिर मुझे इजाज़त दें, तो फिर आऊँगी एक नई व्लॉग और वीडियो के साथ। तो बस जाते जाते वही छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। लो जी आ पा देता जे गाजर च खोया, कज़ना के सिर च पा देता है खोया। मैं गाजरों को अक्सर कहती हूँ मेरी कज़नें आ जाती हैं मिलने के लिए और मेरी बाजू थकाने के लिए, लेकिन खैर चलें, विंटर में आती शुक्र है।